राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान गुरुवार को इंदौर पहुंची। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गरिमामय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की ओर से राष्ट्रपति का आत्मीय अभिनंदन किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से अपने निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। मैंने शासन की ओर से हमारे महामहिम श्रीमान गवर्नर मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकों के साथ और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हमने उनकी अगवानी की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति सभी हमारी अब रोज़मर्रा की या खास करके ऐसी महत्व की उल्लेखनीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े हुई स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर लेकिन दूरगामी दृष्टि से उसके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति भी अपना सरकार का दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह, उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। हम अपनी धरती पर पुनः उनके आगमन का आनंद के साथ सभी लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के प्राचीन श्री वीरगढ़ी हनुमान मंदिर पहुंचकर ऐतिहासिक बावड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश आगमन प्रदेश के लिए सौभाग्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति विभिन्न विकास योजनाओं और चीता प्रोजेक्ट सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राचीन बावड़ियों और जल संरचनाओं का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाए। वीरगढ़ी हनुमान मंदिर, वीरगढ़ी हनुमान किला विधानसभा क्रमांक 1 वीरगढ़ी हनुमान निरंजनी अखाड़े के इस धाम पर आकर के वाकई अद्भुत लगा है। हमारी सरकार के द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएं केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। इंदौर में कितना बड़ा एरिया था इसका पुराना? 25% आबादी को जब 6 लाख आबादी थी इसकी, तो 70% हमारा इससे किशन सागर से था, 30% बावड़ी और कुआं से था। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पे जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पे भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पे हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी किया और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और बना करके यहाँ के लिए महापौर, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी साहब, इस अवसर पर सांसद जी, महापौर जी, हम सब ने सोचा है कि इनकी न केवल वीडियोग्राफी कराएं बल्कि भविष्य में भी ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखे। संरक्षण को लेकर के सारे काम हम करने पड़ेगा। इंदौर में महाराणा प्रताप की 486वीं
और महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा भव्य शोर यात्रा निकाली गई। बड़ा गणपति चौराहा से शुरू हुई यात्रा ने वीरता, सामाजिक समरसता, जल संरक्षण और राष्ट्र भक्ति का संदेश दिया। शोर यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल के जीवन, संघर्ष और बलिदान को दर्शाती 6 से अधिक झांकियों ने लोगों का ध्यान भी काफी आकर्षित किया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 41 वर्षों से यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता और जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज वीर शिरोमणि राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी और छत्रसाल जी की जयंती का अवसर है। आज महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती के अवसर पर विगत 40 वर्षों से राजपूत समाज और विभिन्न संगठन इंदौर के यहाँ से बड़ा गणपति से शोर यात्रा का आयोजन करते हैं और ये 41वां वर्ष है जो ये यहाँ पर बड़ी संख्या पर समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ा हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप जयंती मनाने जा रहे हैं। स्कूल चले अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को पहुंचे। उन्होंने स्पार्क एस्ट्रोनॉमी लैब का निरीक्षण कर छात्राओं के द्वारा तैयार टेलीस्कोप, ग्रहों की ट्रैकिंग प्रणाली, रॉकेट और सैटेलाइट मॉडल्स की जानकारी ली तथा उनके वैज्ञानिक कौशल की जमकर सराहना भी की। इसके बाद स्मार्ट क्लास में छात्राओं से पढ़ाई रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शासकीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं और विज्ञान तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के साथ बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। स्कूल शिक्षा में खासकर सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से हमने अपने विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का बहुत बेहतर वातावरण बनाया और हमारे लिए परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मैं शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आया हूँ। हमारी विधानसभा क्रमांक 1 का ये बहुत अच्छा स्कूल है जिसका एक तरह से एक्सीलेंस और इस तरह की श्रेणी नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि शिक्षा के इस वातावरण में हमारी सरकार के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी और उत्तरोत्तर उन्नति करे। उन सबको बधाई। चूँकि नया सत्र प्रारंभ हुआ तो उनसे संवाद करते हुए बच्चों को प्रोत्साहन देना। महामहिम का इंदौर आगमन हुआ था। इस अवसर पर हमने समय का सदुपयोग करने के लिए जून के समय से ही हमारी सरकार ने जो सरकार की योजनाओं का लाभ देना वो सब मौके पर धरातल पर उतारना प्रारंभ किया है। आने वाले समय में इसमें और लगातार वृद्धि करने के लिए एक तरह से ये संवाद जारी रहना चाहिए। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, महापौर जी, माननीय विधायक जी, सबके साथ हमने अपने इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि सांदीपनि जी की धरती है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश है। ऐसे में यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, हम इस पे काम करें। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के जन कल्याण शिविरों में व्यवस्थागत कमियां भी सामने आने लगी है। दूसरे दिन प्रगति नगर क्षेत्र में आयोजित शिविर के दौरान बिजली ही गुल हो गई। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच अपनी समस्या लेकर पहुंचे नागरिक पसीने से तरबतर नजर आए और कई लोग दस्तावेजों को पंखा बनाकर हवा करते नजर आ रहे थे। बिजली बाधित होने से विभिन्न विभागों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। वहीं एमएसआई सदस्य बबलू शर्मा ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 12 वर्षों के जो कार्यकाल है और मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम जो विकास के काम कर रहे हैं, तो समय समय पर ऐसे अवसरों पर हम जनता, समाज और इंदौर शहर ही नहीं प्रदेश के सभी नागरिकों को जो भी सरकार की योजना है उन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न जगहों पर ऐसे लाभार्थियों के लिए शिविर लगाते हैं। वैसे ही शिविर यहाँ पर लगाया गया। एक ही जगहों पर सभी प्रकार की योजनाएं जो हैं, चाहे वो मातृशक्ति के लिए है, चाहे निशक्त जनों के लिए है, चाहे वृद्धों के लिए है, चाहे हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए है, तो उन सभी योजनाओं का लाभ एक जगह मिल सके। बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें रहती है, समग्र आईडी की दिक्कत रहती है, पेंशन की दिक्कत रहती है, मातृत्व योजना की दिक्कत रहती है, या केवाईसी के कारण लाडली बहना का
जो बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उनमें दिक्कतें रहती है, तो उन सब का निराकरण एक ही जगह एक ही शिविर में हो जाए, ऐसे शिविर लगे हैं। और आपने देखा अभी बाहर कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं और उस सेवा का लाभ भी ले रहे हैं। इंदौर में पिछले 1.5 दशक से नियमितीकरण की मांग कर रहे मस्टर कर्मचारियों का आक्रोश गुरुवार को सड़कों पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि औद्योगिक न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद 1391 कर्मचारियों को अब तक नियमित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक देरी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। हम पिछले 15 सालों से, जब से मध्य प्रदेश शासन ने छानबीन समिति बना के और किन कर्मचारियों को नियमित करना है, उनको क्या वेतनमान देना है, इसके संबंध में 2013 के अंदर छानबीन करके 1391 कर्मचारियों की सूची बनाई। 1391 कर्मचारियों की सूची बनने के बाद जब निगम ने उन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया तो हमने इसका प्रकरण औद्योगिक न्यायालय में लगाया। पहले सहायक समायुक्त को दिया, सहायक समायुक्त में समझौता नहीं होने के कारण औद्योगिक न्यायालय में लगाया। औद्योगिक न्यायालय के द्वारा 23/1/2023 को यह आदेश पारित किया कि जिन कर्मचारियों को 10 साल पूरे हो गए हैं उन कर्मचारियों को उस तारीख से स्थायी कर्मचारी के वेतनमान का भुगतान किया जाए। तब हमने यहाँ पर श्रम आयुक्त में अभियोजन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र लगाया। इंदौर के भौरकुआ ब्रिज पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लगी। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि चालक की सतर्कता के चलते वह समय रहते कार से बाहर निकल आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ भी जमा हो गई थी। वहीं कुछ वाहनों की कतार लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में स्थिति काबू हो गई। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इंदौर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल शास्त्री ब्रिज अब नए स्वरूप में नजर आएगा। रेलवे ने मौजूदा शास्त्री ब्रिज को तोड़कर उसकी जगह नया और चौड़ा ब्रिज बनाने के लिए 139 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ इंदौर रेलवे स्टेशन पर इंदौर खंडवा दिशा की ओर से रेल सेवाओं के विस्तार के लिए भी अहम मानी जा रही है। वर्तमान में यह ब्रिज संकरा होने के कारण ब्रिज के नीचे से केवल एक बार में एक ही रेलगाड़ी का आगमन होता है, जबकि नए ब्रिज के निर्माण के बाद 2 से 3 लेन में एक साथ अनेक रेलगाड़ियां आवागमन कर सकेगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने मई माह के लिए शहर के 32 थानों की परफॉर्मेंस रैंकिंग जारी कर दी है। अपराध नियंत्रण, कार्य निष्पादन और नवाचार जैसे विभिन्न मापदंडों पर किए गए मूल्यांकन में झोन 4 का थाना चंदन नगर प्रथम स्थान पर रहा। वहीं झोन 2 का थाना कनाड़िया दूसरे और चौथे नंबर पर भौरकुआ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरी ओर निर्धारित मानकों पर सबसे औसत प्रदर्शन के साथ झोन 2 का थाना MIG अंतिम स्थान पर रहा। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शुरू की गई इस मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य तालुका परफॉर्मेंस बढ़ाना है। इंदौर में 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही VVIP मूवमेंट के लिए एयरपोर्ट, संभावित रूट, होटल, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज स्थित सागर गार्डन में 20 जून को इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तैयारियों का जायजा लेने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इधर मानसून की देरी और अल नीनो के असर की आशंकाओं के बीच सीहोर जिले के ग्राम रलावती और चंदेरी के किसानों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा आयोजन किया। किसानों ने खेतों में पहुंचकर ढोलक मंजीरे के साथ भजन कीर्तन किए तथा फूल, नारियल और अगरबत्ती से पारंपरिक टोटके भी किए। किसान समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में अच्छी बारिश और विश्व को संकट से बचाने की प्रार्थना करते हुए विशेष गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान देवी सिंह मेवाड़ा, जसराज सिंह, महेंद्र पटेल, सूरज सिंह आलम, अनिल पटेल, प्रीतम कोहली और केदार मंडलोई सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।
पानी का संकट खड़ा हो गया है और 19 जून होने का आया, अभी तक मानसून का पता नहीं है, बरसात हो नहीं रही है। हम सीहोर जिले के रलावती चंदेरी गांव के किसानों ने मिलकर के इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, खेतों पे आकर के गीत भजन के माध्यम से टोटका करके हम पानी वर्षा के लिए इंद्रदेव को मना रहे हैं। और जो हमारे विश्व में, भारत देश में अल नीनो जो एक संकट है, अल नीनो करके उसके सुनने में आ रहा है कि उसके कारण मानसून प्रभावित हो रहा है, तो हम इंद्रदेव भगवान से और प्रभु राम से प्रार्थना कर रहे हैं खेतों में बैठकर किसान लोग कि ये जो संकट आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है अल नीनो करके संकट है, उससे हमें बचाइए और मानसून को जल्दी भेजिए और हमारे गांव में वर्षा कीजिए, क्योंकि इस समय किसान भी तड़प रहा है, जनता भी तड़प रही, पशु पंछी भी तड़प रहे। 19 जून हो गए, अभी तक बरसात का कहीं पता ठिकाना नहीं है, मानसून का ठिकाना नहीं है। हम गीत भजन गा करके अनोखे तरीके से टोना टोटका करते हुए पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अल नीनो को बचाने हेतु, इस अल नीनो का जो संकट से बचने हेतु हम कीर्तन भजन कर रहे हैं, इंद्रदेव भगवान को मना रहे हैं कि हे इंद्रदेव भगवान ऐसी कृपा कीजिए, ये अल नीनो संकट से हम किसानों को बचा दीजिए, पानी वर्षा दीजिए, पानी वर्षा दीजिए। ये हमारा भजन है। हे प्रभु इंद्रदेव हे दाता ऐसी कृपा कीजिए, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ये अल नीनो संकट आया, ये अल नीनो संकट आया, इससे बचा दीजिए, पानी वर्षा दीजिए, प्रभु पानी वर्षा दीजिए। सारे किसान तड़प रहे हैं, जल वर्षा दीजिए, सारे किसान तड़प रहे हैं, जल वर्षा दीजिए। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।